Hello students, this is our experiment number 3. This is experiment number 4 according to manual, but हम इसे तीसरे नंबर पे कर रहे हैं, तो we will consider it as experiment number 3. तो इसमें है टू मेज़र एंगल एट टेपर एंगल मेज़र करना है हमें विद द हेल्प ऑफ साइन बार. तो किसी भी कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो या सर्कुलर शेप का हो, अगर उसे उसका टेपर एंगल हमें मेज़र करना है तो हम साइन बार के थ्रू उसका टेपर एंगल मेज़र कर सकते हैं. तो साइन बार सिंपली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम एंगल मेज़र करते हैं. एंगल मेज़र करने के लिए जो यूज़ होता है वो सिंपली एक बार होता है. इट इज़ ऑफ सर्कुलर रेक्टेंगुलर प्रोफाइल का एक बार होता है जिसके नीचे दो रोलर्स लगे हुए होते हैं जिनके थ्रू हम मेज़र करते हैं एंगल. तो जो एपरेटस रिक्वायर्ड हैं इस एक्सपेरिमेंट में हमें वो हैं, एक तो हमें साइन बार चाहिए, दूसरा हमें स्केल चाहिए और तीसरा वर्क पीस जिसका एंगल मेज़र करना है. अब सिंपली हम स्केल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हाई एक्यूरेसी के लिए हम और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करते हैं. देखो जो भी जैसे कि हमें एक डायग्राम में दिखा रखा है, एक हमने साइन बार लिया है जिसकी लेंथ 127 mm है और एक पर्टिकुलर हाइट पे उसे रखा हुआ है. तो उस हाइट पे जो ये है तो उसकी वैल्यू निकाली गई है. तो सबसे पहले हमें जो करना है वो हमें मेज़र करना है स्केल के थ्रू. देखो जो दो रोलर लगे हुए हैं उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है. जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस होगी जो पॉइंट टच कर रहा है ग्राउंड को और जो पॉइंट टच कर रहा है ऊपर बार को. तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पॉइंट टू पॉइंट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेज़र करनी होगी. अब सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम या तो स्केल यूज़ कर सकते हैं, सिंपली स्केल से मेज़र कर सकते हैं. अब जैसे कि इसकी लेंथ 127 mm है तो हम सिंपली स्केल से मेज़र कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट जब हम साइन बार यूज़ कर रहे हैं, कई बार एलोंगेशन वेदर के इफेक्ट की वजह से एलोंगेशन ज़्यादा हीट में या कोल्ड रीजन में श्रिंकेज हो जाती है, तो वो एग्जैक्ट 120 mm नहीं रहता. तो उसको एग्जैक्ट मेज़र अगर हमें करना है तो एग्जैक्ट मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे हम साइन बार के एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक हम इसे वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेज़र करेंगे. तो एक पॉइंट को वर्नियर कैलिपर पे लगा देंगे, जैसा कि हमने पिछले दो एक्सपेरिमेंट में हमने वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और गेजेस, स्लाइड गेजेस जो होते हैं वो उनके थ्रू मेज़रमेंट करना सीखा था. तो वो सारी चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको उसके वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेज़र करेंगे. वर्नियर कैलिपर के थ्रू इस लेंथ को मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे हाइट मेज़र करनी है हमें. अब हाइट जो मेज़र करते हैं हम, हाइट भी 2-3 तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं. सिंपली स्केल या रूलर जो जिसे हम बोलते हैं उसके थ्रू हम हाइट मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हाईली एक्यूरेसी के लिए हम वर्नियर कैलिपर चूज़ कर सकते हैं. और अगर हम वर्नियर कैलिपर भी चूज़ नहीं करते हैं तो हम स्लिप गेजेस के थ्रू निकाल सकते हैं. और स्लिप गेजेस में क्या होता है, स्लिप गेजेस में थोड़ा एरर एंड ट्रायल मेथड से हमें करना होता है. सबसे पहले हम जो मैक्सिमम बड़ा है हमारे पास उसे लगा के देखेंगे, अगर वो अंदर फिट हो रहा है तो हम उसको सेट कर देंगे, अदरवाइज़ हम छोटा लगा देंगे उससे, अगर वो नहीं हो रहा है तो. जब तक कि हमें छोटा मटेरियल नहीं मिलता हम उसमें ऐसी तरह से वेरिएशन करके एरर एंड ट्रायल से सेट करते जाते हैं. और जब बिल्कुल टच हो जाता है तो स्लाइड गेजेस की हम जो डिस्टेंस होती है उसे हम चेक कर लेते हैं टोटल कितना हुआ है और निकाल लेते हैं. अब सिंपली देखो ये वाली जो लेंथ है 127 mm वो है हमारी हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल की, और एच जो है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल अल्फ़ा के सामने है. तो एच सपोज़ करते हैं हम, इस केस में जो होती है हमारी एच होती है हमारी 60 mm के लगभग 60 mm हम कंसीडर कर लेते हैं. तो हमारी एच और एल की वैल्यू आ गई 60 mm और 127 mm. अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा. तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू दोनों की निकाल के साइन थीटा करके हमने क्या कर लिया, वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, साइन थीटा की वैल्यू. अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो थीटा की चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स h/l. तो साइन इनवर्स h/l से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं. तो 1/2 जो होती है साइन में वैल्यू होती है कितनी, किसकी होती है 1/2 साइन में वैल्यू, डिग्री की. तो ये जो एंगल आ जाएगा हमारा 30 डिग्री निकल के आ जाएगा. तो 30 डिग्री का एंगल हम
इजीली निकाल सकते हैं। प्रोसीजर को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को हम दोबारा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वर्क पीस को लेना है। नाउ होल्ड इट एंड साइन बार टू मेजर द एंगल एट द वर्क पीस। नाउ यूज़ द स्लिप गेज टू फिल द गैप। स्लिप गेजेस यूज़ करने गैप को फिल करने के लिए। व्हेन गैप इज़ फिल्ड देन मेजर द लेंथ और हाइट ऑफ द स्लिप गेज की लेंथ मतलब मेज़र कर सकते हैं हम। यूज़ फार्मूला साइन इज इक्वल टू HL, sin theta is equal to HL and put the value of in this formula. Also measure length and height of the sine bar where we can calculate angle by the formula. तो एंगल ऑफ टेपर हम निकाल सकते हैं। अब प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। देयर शुड नॉट बी गैप बिटवीन inclined surfaces. Fill the gap with the slip gauge accurately. Measure height and length accurately. So this is the basic procedure जो हम यूज़ करते हैं स्लिप गेज के थ्रू एंगल मेज़र करने में। ओके, तो अब साइन बार क्या होता है। साइन बार और साइन प्लेट्स यूजुअली हैव ए लेंथ ऑफ 5 इंचेस और 10 इंचेस, दो अलग अलग इंचेस होती हैं। दीज स्टैंडर्ड लेंथ्स आर कॉमनली यूज फॉर टूल मेकर और इंस्पेक्टर्स। तो ये इस तरह की 5 या 10 की हम मेनली यूज़ करते हैं। द साइन बार और साइन प्लेट इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेटली सेटिंग अप वर्क फॉर मशीनिंग और द इंस्पेक्शन गेज। तो साइन बार को हम उसी तरह से जो हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं उस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं और सेट करके मेज़रमेंट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई द साइन ऑफ द एंगल एंड बाय द लेंथ ऑफ द साइन बार। द साइन ऑफ द एंगल इज़ टेकन फ्रॉम द टेबल। एंगल का साइन जो साइन बार का एंगल है वो हम मेज़र कर सकते हैं। अब अगर उल्टा हो, हमें कहीं टेपर का एंगल पता हो, हमें लेंथ निकालनी हो, तो हम सिंपली हाइट से मल्टीप्लाई करके हम वो लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं कि लेंथ कहाँ पे कितनी आ रही है। अब सपोज़ करो हमें इन बिटवीन भी इसके कहीं निकालनी है। अगर हम एंड पॉइंट पे ना निकाल के मिडिल से निकालते हैं तो मिडिल पे हाइट भी कम हो जाएगी और इसकी लेंथ भी आधी हो जाएगी। तो हाइट भी उसी रेशियो में कम हो जाएगी कि एंगल हमारा सेम ही रहेगा। तो इस तरह से हम दोनों तरीके से जो ये चीज़ निकाल सकते हैं एंगल, चाहे हम किसी भी पॉइंट पर रोलर हो उसका ये ज़रूरी नहीं है, रोलर के थ्रू ही निकाल सकते हैं। एंड टू एंड पॉइंट भी हम टच करके इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं एंगल साइन बार की हेल्प से। ओके, तो अभी इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही। थैंक यू।